प्रदेश के सभी विभागों के एनपीएस साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 2005 से पूर्व की भांति मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था सरकार ने बंद करके एनपीएस योजना का लाभ दिया है। एनपीएस योजना क्या है, आप सब जान चुके हैं, कोई छिपा नहीं रह गया। सरकार ने जो एनपीएस योजना का लाभ हमें दिया है पूरा शेयर मार्केट पर आधारित है, बाजार के सूचकांक दर पर आधारित है। उसी के तहत जो हमारे साथी रिटायर हुए हैं उन्हें 500 रुपये 800 रुपये पेंशन प्राप्त हो रही है। तो साथियों, देश के इस दो तरफे कानून, एक तरफ माननीय विधायक सांसद निर्वाचित होने पर खुद के जीवन यापन के लिए, खुद के सेवानिवृत्ति का लाभ लेने के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था यथावत लागू किया, परंतु शासकीय कर्मचारियों को 2005 से पुरानी पेंशन बंद कर दिया। साथियों, इसी अन्याय के खिलाफ 1 वर्षों से निरंतर न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश के सभी जुझारू साथी, जुझारू पदाधिकारी लगातार मध्य प्रदेश में आंदोलन चला करके और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली हेतु सरकार तक आवाज उठाया। प्रदेश स्तर पर 2 बार जिलों से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। एनपीएस का दहन होलिका दहन के साथ किया गया। हमारे प्रदेश की मातृशक्ति पदाधिकारी बहनों ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में महिलाएं सड़कों पर आकर के रैली निकालते हुए माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। उनका कहना था कि सम्मान नहीं पेंशन दो। इसी तर्ज पर प्रदेश के सभी जिलों में लगातार पेंशन अधिकार सम्मेलन आयोजित कराए गए। उन आयोजनों में वर्तमान सत्ताधारी सरकार के कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक गण सभी उपस्थित रहे। सभी ने हमारी मांगों का भरपूर समर्थन किया। हम सभी साथियों ने माननीय विधायकों, मध्य प्रदेश के समस्त विधायकों को भी ज्ञापन प्रेषित किया था। चाहे किसी भी दल के माननीय विधायक हों, सबके पास जाकर के न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के पदाधिकारियों के द्वारा जाकर के अनुरोध किया गया था कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराएं। उसकी सफलता, विधानसभा में बहुत सारे प्रश्न लगाए गए, बहुत सारे माननीय विधायकों ने हमारे समर्थन पर अपने पत्र जारी किए। साथियों, संघर्ष कभी विफल नहीं होता। संघर्ष निश्चित ही सुख का आयाम हासिल करवाता है। तो हमें संघर्ष से पीछे मुड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। हमने इस कोरोना काल में अपने बहुत से संघर्षशील साथियों को खोया है। हमारे संगठन के जुझारू जिला अध्यक्ष राजगढ़ जितेंद्र मनावत जी, छिंदवाड़ा के ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर जी और बहुत सारे साथी कोविड का शिकार होके और आज हमारे बीच में नहीं है। परंतु साथियों, उन सभी साथियों की जलाई गई ज्वाला को अब हमारा सबका दायित्व बनता है कि किसी भी स्थिति पे ज्वाला को बुझने नहीं देंगे, लव को कम नहीं होने देंगे, बशर्ते उसको और दुगनी ताकत के साथ प्रदेश पर खड़ा करेंगे। साथियों, 1 वर्ष में न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ निरंतर प्रदेश स्तर पर आंदोलन को गति प्रदान किया। संघर्षशील पदाधिकारी, जुझारू जिलाध्यक्ष अपने अपने जिलों में लगातार एनपीएस का विरोध करते हुए ओपीएस बहाल करने की मांग करी। अप्रैल में प्रांतीय बैठक के माध्यम से हम सभी साथियों का
निर्णय हुआ था कि हमने बहुत सारे आंदोलन कोरोना काल में ही संचालित किए। भोपाल में, राजधानी में 1 दिवसीय आंदोलन, जिलों में लगातार आंदोलन, महिला प्रकोष्ठ बहनें द्वारा आंदोलन, पेंशन अधिकार सम्मेलन, होलिका दहन पे एनपीएस का दहन, इस तरह के जन तक पहुंचने वाले आंदोलन को संचालित करते हुए कोरोना काल के समय की परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए अप्रैल माह का निर्णय कि 3 पोस्ट कार्ड प्रत्येक मध्य प्रदेश का एनपीएस साथी, सभी विभागों के एनपीएस साथी 3 पोस्ट कार्ड, एक पोस्ट कार्ड माननीय महामहिम राज्यपाल के नाम, एक पोस्ट कार्ड माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नाम और एक पोस्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम भेज करके पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग करेंगे। ये पोस्ट कार्ड किसी पदाधिकारी के एकमात्र भेजने से नहीं होगा। मध्य प्रदेश के समस्त एनपीएस कर्मचारी अधिकारी, जिनकी संख्या प्रदेश में आज लगभग 6 लाख के बीच है, उनके सभी के द्वारा 3 पोस्ट कार्ड प्रदेश स्तर पर भेजे जाएंगे। पोस्ट कार्ड एक ज्ञापन का ही प्रारूप है। मान्यों से निवेदनार्थ अनुरोध किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारी बहाल करें। पुरानी पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के सेवानिवृत्त की रीढ़ है। पुरानी पेंशन व्यवस्था अचानक कर्मचारी के दिवंगत होने पर उनके परिवार और उनके परिजनों, उनकी पत्नी, उनके आश्रितों का जीवन गुजर बसर काफी सहारा है। आज कोविड से हमारे बहुत सारे साथी दिवंगत हो गए जो हम सबके बीच नहीं है, पर पुरानी पेंशन व्यवस्था न होने के कारण यदि एनपीएस के माध्यम से सरकार द्वारा पेंशन उनकी पत्नी को प्राप्त होती है, उनकी पत्नी, उनके परिजनों को एनपीएस की पेंशन प्राप्त होती है, तो 500 रुपये पेंशन प्राप्त होगी। क्या 500 रुपये से उन दिवंगत साथियों के परिवार का गुजर बसर होगा? नहीं। इसलिए पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी दोनों के लिए अति आवश्यक है। तो मान्यों से अनुरोध किया गया था, पोस्ट कार्ड के माध्यम से अनुरोध किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारी बहाल कराएं। तो साथियों, मध्य प्रदेश के समस्त विभाग के साथियों से मेरी सादर अपील है कि अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, अपनी ओपीएस बहाली के लिए, अपने बुढ़ापे की लाठी पुनः प्राप्त करने के लिए 3 पोस्ट कार्ड डाक के माध्यम से प्राप्त करके और निर्धारित प्रारूप पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी के निर्धारित पते पर 28 जून 2021 को सामूहिक रूप से एकत्रित होकर और पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए 3 पोस्ट कार्ड जरूर भेजें। 3 पोस्ट कार्ड एक जन आंदोलन का रूप लेगा। ये पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के संघर्ष को लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत बड़ी सफलता अर्जित कराएगा। हमारे जितने पोस्ट कार्ड प्रदेश के अंदर से जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे, उतने सफलता प्राप्त करने में हमें आसानी होगी। तो साथियों, एक बार पुनः मध्य प्रदेश के सभी एनपीएस धारी साथियों से मेरी सादर अपील है, मातृशक्ति बहनों से मेरी प्रार्थना है कि अपने हक और अधिकारों के लिए मौन नहीं बैठें, क्योंकि मौन से अधिकार हासिल नहीं होते। लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, क्योंकि जब तक आप हक की मांग नहीं करेंगे तब तक आपके घर में हक पहुंचाने कोई भी सरकार नहीं आएगी। क्योंकि जहां तो चिल्लाने पर हक नहीं मिलते, आवाज देने पर हक नहीं मिलते, सड़कों पर आने पर हक नहीं मिलते, तो घर में बैठने पर हक नहीं मिलेंगे। इसलिए सभी विभागों के सम्मानीय एनपीएस धारी साथियों से मेरा अनुरोध है कि 28 जून 2021 को 3 पोस्ट कार्ड जरूर लिख करके तीनों माननीयों के पास भेजें। और मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों के साथियों से भी मेरी सादर अपील है कि यदि न्यू मूवमेंट फॉरवर्ड पेंशन संघ की विचारधाराएं भले ही आपसे मैच ना करती हो, आपकी विचारधाराओं से मेल ना करती हो, परंतु लक्ष्य एक है। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं पर पहुंचना एक ही जगह है, वो जगह है ओपीएस। इसलिए आपसी मतभेद, मनभेद, आपसी
तर्क वितर्कों को भुलाते हुए हम सब एक हो जाएं, एक रूपता के साथ 3 पोस्ट कार्ड यदि प्रत्येक साथी के द्वारा प्रदेश से भेजा गया तो 6 लाख पोस्ट कार्ड मध्य प्रदेश सरकार के पास जाएंगे और सरकार को अवश्य ही विचार करना होगा। साथियों, 1 वर्ष के निरंतर संघर्षों का परिणाम भी आपके सामने है। लगातार सरकार हमारी मांगों पर क्रमशः विचार करती नजर आ रही है। कहीं एनपीएस में 4% की वृद्धि अभी वर्तमान में प्रदेश सरकार ने किया। केंद्र के द्वारा विकल्प ओपीएस और एनपीएस लेने का विकल्प का भी आदेश जारी हो रहा। तो कहीं न कहीं सरकार हमारी मांगों पर झुकती नजर आ रही है और यही समय है कि हम अपने आंदोलन को और उग्र रूप दिखाएं ताकि सरकार हमें पूर्ण रूप से जो ओपीएस यथावत 2005 के पूर्व प्रदान होती थी, हमको सेम वही ओपीएस चाहिए, वही ओपीएस पुनः बहाल होनी चाहिए। जो सुविधाएं फैसिलिटी पूर्ववत कर्मचारियों को प्रदान की गई थी वही सुविधाएं एनपीएस जो आज एनपीएस धारी कर्मचारी हैं उनको प्रदान हो। तो साथियों, हमारी सम्मानीय बहनों, आप सबसे मेरा सनम्र निवेदन है 28 जून 2021 3 पोस्ट कार्ड अवश्य भेजें और अपनी मांग को दबने नहीं दें, क्योंकि लोकतंत्र में जितना जनमत होगा, जितनी आवाज़ उठेगी तभी हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, वरना हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। इसलिए एकता का प्रदर्शन करें। हम सब एक हैं, हमारी मंजिल एक है। हम संघ संगठनवादों में, विचारधाराओं में अपने बंटवारे न करते हुए 3 पोस्ट कार्ड अवश्य भेजें। साथियों, कोरोना के गाइडलाइन के आधार पे पिछले विगत वर्ष से कोई बड़े आंदोलन खड़े नहीं हो पा रहे हैं और अभी वर्तमान में भी कोई बड़ा आंदोलन प्रस्तावित करना संभव नहीं दिख रहा है। अब इससे बड़ा आंदोलन, इससे बड़ा जन आंदोलन नहीं हो पाएगा जब तक कि कोरोना का प्रकोप रहेगा, क्योंकि कोरोना के प्रकोप के कारण भीड़ में भी एक पाबंदी लगाई गई है। और जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार यदि इन सब गांधीगिरी आंदोलनों के माध्यम से भी यदि हमारी बात को नज़रअंदाज करती है या अनसुना करती है और कोरोना का प्रकोप शांत होता है, तो बहुत जल्द प्रदेश स्तरीय बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। आप सब तैयार रहें, आप सब हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें। हमें आपसे धनराशि नहीं चाहिए, क्योंकि न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के माध्यम से जो सदस्यता अभियान भी संचालित है, कोई सदस्यता शुल्क निर्धारित नहीं है। हमारे संगठन में कोई सदस्यता शुल्क नहीं है। हमारा संगठन कोई चंदा वसूली नहीं करता। हमारा संगठन सिर्फ आपसे सहयोग चाहता है, आपसे एकता चाहता है और आप सबको एकजुट होकर के और लड़ाई को आगे बढ़ाने का सहयोग चाहता है। आप सहयोग करें और हम एनपीएस से छुटकारा दिलाते हुए ओपीएस बहाल कराएंगे। ये मेरा आप सबसे वादा है, ये वचन है। सिर्फ सहयोग प्रदान करें। साथियों, एक बार पुनः आप सबको सादर नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।